हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MB वेल्थ यूट्यूब चैनल। MB वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का दूसरा पार्ट। आज हम लोग सीखेंगे बायर ऑफ ऑप्शन को किसको बोलते हैं। जो ऑप्शन बाय करता है उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के पास राइट रहता है मगर ऑब्लिगेशन नहीं रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जो प्राइस पे करता है ऑप्शन बायर, इसको बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। अगर किसी को बाई करने का राइट लेना चाह रहा है ऑप्शन में तो उसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन। अगर कोई सेल करने का राइट लेना चाह रहा है तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। चलिए आप समझते हैं राइटर ऑफ ऑप्शन को। मतलब ऑप्शन में राइटर कौन है। राइटर के पास ऑब्लिगेशन रहता है मगर उसके पास राइट नहीं रहता है। चलिए आप समझते हैं ऑप्शन राइटर कौन है। ऑप्शन राइटर क्या है, प्रीमियम रिसीव करता है। तो ऑप्शन राइटर जब प्रीमियम रिसीव करता है तो उसके पास ऑब्लिगेशन रहता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल या बाई करने का। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई सेल करता है या बाय करता है तो उसमें जितना भी ऑब्लिगेशन रहेगा तो ऑप्शन राइटर उसको एक्सरसाइज करेगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन कोई कॉल का प्रीमियम का कोई ऑप्शन राइटर ले रहा है तो उसके पास ऑब्लिगेशन रहेगा उस कॉल को सेल करने का। अगर मान लीजिए पुट का प्रीमियम ऑप्शन राइटर ले रहा है तो उसके पास ऑब्लिगेशन रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने का। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टी है, ए पार्टी और बी पार्टी। मान लीजिए ए पार्टी एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है और बी पार्टी एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो बी पार्टी कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है तो उनको प्रीमियम रिसीव होगा। और मान लीजिए अगर ए पार्टी कोई ऑप्शन लेना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है तो बी से क्या करेगा, परचेस करेगा उस कॉल ऑप्शन को। तो इसमें क्या होगा, प्रीमियम जो है ए का प्रीमियम बी के पास जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो प्रीमियम बी को मिला है तो इसमें क्या होगा, बी का ऑब्लिगेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा और ए के पास राइट चला जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ फेवरेबल पोजीशन रहा ए का, मतलब मान लीजिए जो अभी प्रीमियम जो एक दिया है उसके ऊपर अगर प्रीमियम चल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है इन द मनी हो जाता है तो इसमें एडवांटेज पोजीशन अगर ए के बनता है तो बी को क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्लिगेशन को लेना पड़ेगा और ए का जितना प्रॉफिट होगा उसको बी को पे अप करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है एक्चुअली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिकन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्सपायरी के बिफोर ही, एक्सपायरी के पहले ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिया में जितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है तो उसमें एक्चुअली यूरोपियन ऑप्शन ही हम लोग लेते हैं। मतलब यूरोप ऑप्शन ही इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो यूरोपियन ऑप्शन में जब एक्सपायरी आता है तभी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। उसके पहले हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन प्रीमियम में एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक। जो ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करता है उसको बोला जाता है ऑप्शन सेलर और जो रिसीव करता है ऑप्शन प्रीमियम उसको बोला जाता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन प्रीमियम लॉट साइज से मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए अभी ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया। अगर निफ्टी का आप लॉट ले रहे हैं, अभी 50 का निफ्टी का लॉट है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऑप्शन प्रीमियम से। तो टोटल आपका प्रीमियम देना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल्स टू 5000 रुपीज़। अगर आप बैंक निफ्टी का अभी ऑप्शन आप लेना चाह रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए बैंक निफ्टी प्रीमियम चल रहा है एक स्ट्राइक प्राइस का 200 रुपया और लॉट साइज है 25, तो आपको कुल मिला के 25 मल्टीप्लाइड बाई 200 आपको देना पड़ेगा 5000 रुपया उसका ऑप्शन प्रीमियम, तभी जाके आप एक लॉट बाय कर पाएंगे बैंक निफ्टी का। चलिए आप समझते हैं स्पॉट प्राइस को बोलते हैं। जो अभी अंडरलाइन स्टॉक का प्राइस चल रहा है या अंडरलाइन इंडेक्स का प्राइस चल रहा है उसी को बोला जाता है स्टॉक प्राइस। जो आप सिस्टम खोलेंगे तो आपको सिस्टम में जितना भी आप लेना चाह रहे हैं ऑप्शन, तो जो मार्केट का भाव चल रहा है तो उसी को बोला जाता है स्पॉट प्राइस। मान लीजिए आप निफ्टी अभी उठाना चाह रहे हैं, 18,000 आपका उठाना चाह रहे हैं निफ्टी का लॉट। तो मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 18,050, तो अभी 18,050 आपका हो गया स्पॉट प्राइस। उसके ऊपर अब अंडरलाइन जो ले रहे हैं, मतलब निफ्टी का आप लॉट ले रहे हैं 18,000 18,100, तो वो हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस है जो अभी मार्केट का भाव चल रहा है उसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। चलिए आप समझते हैं स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा बेस प्राइस है जिसके ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी का आप 18,000 का आप स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाह रहे हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो अब 18,000 का आप कॉल लेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी अगर नीचे जाएगा, आपका प्रेडिक्शन है नीचे जाने का, तो अब 18,000 का एक पुट लेंगे। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट
दोनों ऑप्शन प्रीमियम अवेलेबल होता है। चलिए आप समझते हैं ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब एक अंडरलाइन एसेट का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आज के दिन में ओपन है उसी को ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। अब समझते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज किसको बोलते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज मतलब जिस डेट में ऑप्शन का सेटलमेंट हो रहा है उसी डेट को बोला जाता है ऑप्शन एक्सपायरी डेट या ऑप्शन सेटलमेंट डेट। उसी डेट को एक्चुअली एक्सपायरी बोला जाता है। तो उसी डेट को एक्चुअली क्या होता है जिसका भी जितना ऑब्लिगेशन है ऑप्शन बायर और सेलर का, जिसका भी जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है जितना लॉस हो रहा है उस दिन में सेटल किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन में ट्रेड होता है, मतलब यूरोपियन सिस्टम में ट्रेड होता है। तो हम मैच्योरिटी मतलब एक्सपायरी डेट के दिन ही हम लोग खाली क्या करते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन किसको बोलते हैं। असाइनमेंट ऑप्शन मतलब जो डिफरेंट सेलर लोग हैं जो एक ऑप्शन जो एक्सरसाइज हुआ है तो उसको एलोकेशन करना ही बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। चलिए अब समझते हैं ओपनिंग ऑफ पोजीशन। ओपनिंग ऑफ पोजीशन मतलब मान लीजिए आप एक ऑप्शन लॉन्ग में बाय करना चाह रहे हैं, मतलब परचेस करना चाह रहे हैं और आपका प्रेडिक्शन है इन फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट आप ओपन करेंगे तो उसको बोलते हैं लॉन्ग करना। तो ये भी एक तरह का ओपन पोजीशन हो गया, लॉन्ग पोजीशन। अगर मान लीजिए आप उल्टा करते मतलब सेल करते मतलब शॉर्ट करते लॉन्ग टर्म में तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो ये भी एक ओपन ऑफ पोजीशन का एग्जांपल हो गया। चलिए अब समझते हैं क्लोजिंग ऑफ पोजीशन किसको बोलते हैं। क्लोजिंग ऑफ पोजीशन मतलब जो पोजीशन आप ले चुके थे तो उसको क्लोज करने का ही सिस्टम है क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। अगर मान लीजिए आप किसी ऑप्शन को आप बाय किए थे तो उसको अगर आप स्क्वायर अप करेंगे मतलब सेल कर देंगे तो आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सेल किए थे तो अगर उसको बाय कर लेते तो उसको आपका पोजीशन जो है क्लोज हो जाएगा। तो इसी को क्लोजिंग ऑफ पोजीशन बोलते हैं। अगर किसी को कॉल क्लोज करना है मतलब पोजीशन क्लोज करना है तो मान लीजिए कोई अगर कॉल लेता है तो उसको कॉल का पोजीशन स्क्वायर अप करके उसको पोजीशन क्लोज करना होगा। अगर बाई चांस कोई कॉल लेता है अगर पुट का पोजीशन वो क्लोज कर रहा है तो नया पोजीशन खड़ा हो जाएगा उसमें, तो पोजीशन उसका क्लोज नहीं होगा। तो ध्यान रखना होगा एक ही एक्सपायरी एक ही कॉल या पुट जो लिया हुआ है उसको माइनरली देख के एक ही उसका जो स्ट्राइक प्राइस है उसी को देख के आपको क्लोज करना होगा। अगर दूसरा कोई अगर पोजीशन को आप ले लेंगे ना तो आपका जो पोजीशन है नया फिर से ओपन हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो ओपन नहीं रह जाएगा। तो ऐसे करते पोजीशन को क्लोज करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे इन सब के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे होता है और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए ज़रूर वीडियो को और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हम लोग देख रहे आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे तो कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करेंगे तो डाउट जो है आपका सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी होगा और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा और नया वीडियो लाने में। थैंक यू।